Hi class, I welcome you back after a long gap. So this should going to be the lecture number 19 of the ongoing series, that is laws of motion, for class 11th IIT JEE and NEET. So today we are going to discuss about the applicative part of actually this circular motion. That is, in this lecture we are going to discuss, that is, when how a car goes around the circular path, how a cyclist bend, and that is another topic that we had got a special topic that is most important for the NEET perspective, that is related to the banking of a road. Firstly, we will discuss some basics that what we have gone through in the previous lectures, that is a rough overview, that is we have x is equal to r of theta. We had got that is actually we what we have discussed about, that is if we had angle किसके बराबर होती है, arc upon radius, and it is actually this thing, arc is here x and that is x, this radius is going to be here. So हम लिख सकते हैं x is equal to r of theta, or simply small r of theta. This r is actually the radius. Similarly we can write this is position, and we can write for velocity, and also हम लिख सकते हैं acceleration के लिए. तो अगर velocity ये ऐसे लिख सकते हैं आर ओमेगा और इसको आर अल्फा, ये तो लिख लिया था हमने. और कुछ बेसिक सी चीजें जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसी को अगर आप एंगुलर चीजों में लिखना चाहोगे तो F इज इक्वल टू एम वी की जगह क्या कर देंगे आर ओमेगा, तो वो बनेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर. एक आर से एक आर गया, वहां बचा एम आर ओमेगा स्क्वायर. ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट मींस सेंटर सीकिंग, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स होगा वो. ठीक है ना, ये सारी चीजें आपने ये सारी चीजें हम देख चुके थे. ओके, so we will discuss now today that is related to centrifugal force. पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे. सेंट्रीपिटल तो पढ़ा था हमने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ लेते हैं आज. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सर्किल है, अगर कोई बॉडी यहाँ इस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, और इस सर्कुलर पाथ पे मोशन करने का मतलब दैट मीन्स उसको कोई सेंटर सीकिंग एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है ना ये. तो लेकिन यहाँ पे जब हम ऐसी चीजों का जिक्र करते हैं, हम देखते रहते हैं उस टाइम पे कि बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है. नो मैटर इस बॉडी का, अगर यहाँ पे वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर उसका होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, कांस्टेंट वेलोसिटी बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, वो आप अच्छे से देख पाते हो. ठीक है ना. लेकिन इसी चीज को मैं, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये जो मोशन होगी वो भाई साहब एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगी. एक्सेलरेटेड मोशन तो वो होगी ना. ठीक है, अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगी तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा एक्सेलरेटेड फ्रेम. एक्सेलरेटेड फ्रेम, अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो दैट मीन्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैन नॉट बी यूज्ड. ठीक है ना. जो न्यूटन्स लॉज है, न्यूटन लॉज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड. तो यहाँ पे न्यूटन लॉज वैलिड नहीं होंगे. तो सर्कुलर मोशन में हम क्या एक्सप्रेशंस को निकालते ही नहीं है, क्या हम सर्कुलर मोशन की फिजिक्स को पढ़ते ही नहीं है, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड द सर्कुलर मोशन, क्या हम उसको पढ़ते ही नहीं है. लेकिन उसको पढ़ने के लिए न्यूटन लॉज को वैलिडिटी, न्यूटन लॉज को यहाँ पे वैलिड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं सीडो फोर्स. तो यहाँ पे एक सीडो फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक सीडो फोर्स लगेगा, और उस सीडो फोर्स का नाम जो होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो होगा एक्चुअली सेंटर से बाहर, एफ सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल. ठीक है ना ये. और वो जो एफ सेंट्रीफ्यूगल होगा, एफ सेंट्रीफ्यूगल होगा वो कितना होगा, जितना एफ सी होगा उतना ही एफ सेंट्रीफ्यूगल होगा, जितना सेंट्रीपिटल अंदर की ओर होगा उतना ही बाहर की ओर होगा. दैट मीन्स वो भी एम वी स्क्वायर बाय आर होगा. दिस इज एक्चुअली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और सॉरी सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना, नो मैटर कि हमारा डायरेक्शन उल्टा है। ठीक है ना, बस मैग्नीट्यूड वाइज हम बात कर लेते हैं कि यहाँ डायरेक्शन वहां की और बाहर है और यहाँ अंदर की ओर है। तो मैं इसी को एक पॉइंट लिखूं, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। जब भी आप सर्कल गोल गोल घूमने लगते हो तो आपको एक ऐसा फीलिंग आ जाता है कि कोई आपको जैसे बाहर की ओर फेंकने लगता है। वो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो एक सीडो फोर्स होता है, एक फॉल्स फोर्स होता है। अगर आप सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं जान चुके हो आप, तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में जाओ, इसी वाले चैप्टर में, आई थिंक ऑलमोस्ट दैट इज लेक्चर नंबर 7 और 8, आप उसके थ्रू जाओ, आपको सीडो फोर्स की कहानी समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये क्या फोर्स होता है, सेंटर से बाहर, और सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंटर की ओर। ठीक है ना, नो मैटर अगर आप एग्जांपल्स में देखोगे, ठीक है, या आप ऐसे बाल्टी उठाते हो और उसको ऐसे करके उठाते हो, ठीक है ना, जो बाल्टी का पानी होता है वो नीचे नहीं आता है जब भी आप यहाँ पे भी लेते हो उसको। दैट मीन्स जब आप बाल्टी को यहाँ पे लेते हो, पानी ऊपर की ओर होता है, लेकिन वो गिरना चाहिए था नीचे, लेकिन आपके ऊपर वो गिरता नहीं है। कब, जब आप उस बाल्टी को गोल गोल सर्कल में ऐसे घुमाते रहते हो, पानी गिरता नहीं है। क्यों, दैट वाटर गेट स्टिक टू द बॉटम ऑफ दिस सरफेस ऑफ दिस बॉटम, ठीक है ना, ऑफ दिस बकेट। ठीक है, तो दैट मीन्स उस पे यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और नीचे तो ग्रेविटी खींचती होती है। तो ये बैलेंस्ड होगा यहाँ पे इस स्पीड से, किसी पर्टिकुलर स्पीड से घुमाने के लिए। जब आप इसको पर्टिकुलर स्पीड से घुमाओगे तब ये कहानी होगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिलेटेड अबाउट इट। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम उस पर बात करते हैं, दैट इज एप्लीकेटिव पार्ट ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, उसी में बात करते हैं। ये आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट उठा के वीडियो को पॉज करके आप नोटबुक साथ में रखो, पेन उठाओ, लिखते जाओ साथ साथ में। ठीक है, तो मैं ये रब कर लेता हूं। ओके, सो टुडे नाउ जो हमारा टॉपिक है दैट इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन of a car along a leveled curved road, curved road। ठीक है बेटा, तो एक लेवल्ड कर्व्ड रोड है, उसी के अबाउट कैसा सर्कुलर मोशन होगा आपकी गाड़ी का, वो आपको देखना है। ठीक है ना, ये तो आपने ऐसी चीजें देखी होंगी जब आप किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हो या कहीं पे आपके अराउंड ही आपके कर्व्स आते हैं, ठीक है ना, जब आप गाड़ी चलाते होंगे, ठीक है, तो तब क्या होता है, आप ध्यान से कर्व के अलोंग, ठीक है ना, गाड़ी चला लेते हो, और मोस्टली एक्सीडेंट्स वहां कर्व्स पे भी होते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी ध्यान रखना होता है कि उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, हमको कैसे गाड़ी कर्व्स पे चलानी है, कितना वेलोसिटी हमको रखना पड़ेगा सच दैट कि हमारी गाड़ी स्किड ना करे या हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं उसी चीज पे। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल लेवल रोड है, ये कोई सर्कुलर रोड होगा, ये किसी ये मुझे सर्कल लग रहा होगा, ये इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, ये रोड, ठीक है, और इस रोड पे लेट हमारी कोई गाड़ी है, ये कोई गाड़ी, ठीक है। अब इस गाड़ी को बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर ये गाड़ी सर्कुलर मोशन में हो रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। ठीक है ना, देयर वुड बी सम काइंड ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, दैट मीन्स जो फ्रेम होगा वो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। तो जो हमारा न्यूटन लॉज है वो वैलिड नहीं होगा। कब तक वैलिड नहीं होगा, जब तक कि ना हम सीडो फोर्स यूज करेंगे। तो अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन नीचे की ओर उसको mg खींचेगा, ऊपर की ओर इसको नॉर्मल रिएक्शन r होगा, बाहर की ओर इस पे mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको आप बोलते हो बाहर की ओर लगेगा, लेकिन अंदर की ओर इसको फ्रिक्शन लगेगा, बिकॉज टायर्स एंड रोड के बीच का जो फ्रिक्शन होगा, ये सारा फोर्सेस का खेल है यहाँ पे। इन्हीं को बैलेंस करके हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो अब हम इनको वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना है इसमें। ओके, मैं बोलूंगा पहला पॉइंट,
frame is accelerated, so pseudo force जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे centrifugal force comes into the picture. centrifugal force comes into the picture. तो यहाँ पे pseudo force जिसको आप centrifugal force बोलोगे वो यहाँ पे आपको काम में लाना है, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट में लिखूंगा, ठीक है। एक्चुअली जो इसको यहाँ पे सीडो फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स, ठीक है। एक्चुअल अगर मैं घूमेगा ये अंदर की ओर मूव करेगा तो इसी को अपोजिट, तो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो जितना ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उसी को जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय दिस फ्रिक्शन, ठीक है ना बेटा। ओके, तो मैं इसी को लिखूंगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी, एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम अंदर की ओर देखेंगे, अंदर की ओर फोर्स देखेंगे, वो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कौन प्रोड्यूस करवाता है, ये फ्रिक्शन। मोर ओवर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टायर्स एंड रोड, ठीक है। यहां पे देखो मैं लिखूंगा फ्रॉम फिगर से मुझे क्या पता चल जाता है, रिएक्शन होगा बराबर mg के। मैं इसको इक्वेशन 1 लिख लेता हूं। अरे है ना, क्या गाड़ी ऊपर उठेगी, अरे नहीं उठेगी। क्या ये mg नीचे, mg की वजह से नीचे गाड़ी जाएगी, जमीन के अंदर जाएगी, अरे बेटा नहीं जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये और ये वाला फोर्स आपस में बैलेंस कर लेगा, तो दैट मीन्स r इज इक्वल टू mg, ठीक है ना। अब देखो ये गाड़ी मोशन में है, ठीक है, इस वाली मोशन में, लेकिन यहां भी नहीं आ रही है और बाहर भी नहीं जा रही है। जब यह इस डायरेक्शन से आउटवर्ड्स नहीं जाएगी, ठीक है ना, इसको खतरा तो है कि ये रोड से बाहर सिकेड़ हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन जा तो नहीं रही है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो यहाँ पे होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, फ्रिक्शन हियर इज लिमिटिंग वन, दैट मीन्स दैट इज जो फ्रिक्शन होता है वो होता है बराबर म्यू इंटू आर, ठीक है। या अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहो तो नॉर्मली लिखो म्यू इंटू आर, ठीक है। ये म्यू, ये यू नहीं है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो मैं एक पॉइंट लिखवाता हूं, फॉर द कार to stay on the road, अगर ये गाड़ी हमको इसी रोड पे रुकानी होगी तो दैट मीन्स देखो अब सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर है और फ्रिक्शन अंदर की ओर है। अब देखो अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया तो दैट मीन्स ये कमजोर पड़ जाएगा, तो गाड़ी बाहर नहीं जाएगी। या तो दो तरीके होंगे, या तो इस फ्रिक्शन को ज्यादा होना पड़ेगा या तो इसके बराबर होना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर तुमको गाड़ी को इस रोड पे रखना है तो दैट मीन्स जो यहां सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स होगा फ्रिक्शन, ठीक है ना, जो फिर जन्म देगा किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। तो फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अगर इसके बराबर भी होगा कोई मसला नहीं, ठीक है, तब भी गाड़ी बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगी, जितना यहां फोर्स उतना वहां, तो गाड़ी इसी रोड पे टिकी रहेगी, ठीक है। आप आराम से कर सकोगे, ठीक है। तो लेकिन अगर ये काम पड़ा तो गाड़ी बाहर चली जाएगी, आप सीधे खाई में सीधे मौत, ठीक है। अब इसी को मैं लिख लेता हूं, ओके। हाँ, फॉर द कार टू सिटी ऑन द रोड वी मस्ट हैव, हमको क्या होना चाहिए, हमको होना चाहिए फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए mv² को, दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिखूं, इंप्लाइज फ्रिक्शन F, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mv²/r, ठीक है। अब इसी चीज को मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है। अब जो फ्रिक्शन होता है वो क्या हो गया, F इज इक्वल टू म्यू आर, तो मैं फ्रिक्शन की जगह लिखूं म्यू और R, ठीक है। R इज एक्चुअली द रेडियस, लेट उसको हम लिखेंगे स्मॉल r से, ठीक
ठीक है, बिकॉज वहां पे भी लिख रहे हैं ना आर से। ओके, वो किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब सीधा कर लो, ये आर वहां जाएगा, फिर एम डिवाइड में आ जाएगा, तो दैट मीन्स इंप्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओह सॉरी, दिस इज नॉट एक्चुअली आर, दिस इज हियर रिएक्शन, ये रिएक्शन होता है, हम रेडियस मान लेते थे, ये रिएक्शन है, सॉरी, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये म्यू, ये आर, ये स्मॉल आर और ये एम। बट अगर आप देखोगे ये जो ये आर है ये किसके बराबर होता है, एम जी के, तो मैं इसकी जगह म्यू एम जी आर डिवाइडेड बाई एम, ये एम से ये एम गया, तो मैं लिखूं वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी आर। तो मैं इसको क्या लिखूं, अब देखो एक्चुअल में यहाँ पे आप इज इक्वल ना लिखो, ठीक है, आप यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल लिखो, ग्रेटर देन और इक्वल लिखो, ग्रेटर देन और इक्वल लिखो। तो यह स्क्वायर जो है मैं इसको यहाँ रूट ले जा सकता हूँ, v इज ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। देखो म्यू और आर पे ओबियसली v जो है वो डिपेंड करता है, ये आप कॉपी कर ले, मैं आपको यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा ले, ठीक है, तो मैं यह रफ कर लेता हूं। ओके देखो बेटा, तो वहां पे हमने क्या माना, v इज ग्रेटर और इक्वल टू, v इज ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। ये आप बेहतर है कि आप इसको रट ही लो, ठीक है। जब गाड़ी एक लेवल रोड पे घूम रही होगी तो वेलोसिटी ये होगा, ये देखो या तो वेलोसिटी, ठीक है, ओहो सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, अगर ये म्यू आर बड़ा होगा तो ये इसको यहाँ की ओर मुड़ना पड़ेगा ना, एक्चुअली म्यू आर इज ग्रेटर देन, तो मैंने इसको यहां उल्टा कर दिया, तो इसको ऐसे ही लिख लिया था, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पे ये बड़ा होना चाहिए बिकॉज म्यू और आर बड़ा है, आप देखो, तो इसलिए मैंने यहाँ उल्टा कर दिया था, म्यू और आर बड़ा होना चाहिए, म्यू और आर बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं म्यू और आर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा म्यू और आर ही बड़ा होगा वी से। अब देखो यहाँ पे दो केसेस है, या तो वेलोसिटी म्यू जी आर अंडर रूट म्यू जी आर के बराबर होगा, या तो उससे छोटा होगा। मैं बोलूंगा फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, किस मैक्सिमम वेलोसिटी से आप इस वाले रोड से जा सकते हो, तो वो क्या होगा, वो होगा मैक्सिमम वाला, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, अगर छोटा लेस देन होगा दैट मींस वो मिनिमम आ जाएगा, मैक्सिमम कितना होगा, ये इक्वालिटी वाला, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू, ये जो v होगा भी ये मैक्सिमम होगा, म्यू जी आर, तो ये एक्चुअल में इसका एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। वो वेलोसिटी या आप ऐसे लिख सकते, वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे आप सेफ टर्निंग कर सकते हो, सेफ टर्निंग कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे आप इस हालात में ये वेलोसिटी से आप इस पे कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जो v है किस पे डिपेंड है, v डिपेंड्स ऑन एक तो म्यू पे और इस r पे। ऑब्वियसली g इज कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा हर टाइम पे, ठीक है ना। तो ये म्यू अगर रोड डिफरेंट होगा, ग्रेविटी ऑब्वियसली वुड बी सेम, तो लेकिन r यहाँ पे r है, ठीक है। तो ये म्यू और r पे वेलोसिटी जो होती है उन पे डिपेंड करती है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर रेडियस ज्यादा बड़ा सर्कल होगा तो आप ज्यादा तेजी से जा सकते हो, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा बड़ा कर्व होगा ना तो उतना आप ज्यादा तेजी से उससे सेफली जा सकते हो। अगर छोटा सा कर्व होगा, छोटा सा रेडियस वाला, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आप गाड़ी को बहुत ज्यादा तेज से नहीं घुमा सकते। तो दैट मीन्स यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा। और क्या होता है, जब आपका रोड प्लेन होगा ना तो क्या होगा, यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा गाड़ी को, अगर अदरवाइज ये बाहर जाएगी तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन है वो गाड़ी को बाहर जाने से बचाता होगा। यहाँ जो हमने लिखा फ्रिक्शन, जहां अभी लिखा था हमने, फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। अगर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो एक तो टाइम भी ज्यादा लगेगा इस कर्व को करने में, ठीक है, मूव करने में, दूसरा आपके टायर्स का वेयर एंड टियर होगा, दैट मींस आपकी गाड़ी के टायर जल्दी से घिस जाएंगे, ठीक है ना। अब इसी का एक दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। अब अगर क्या होगा, रोड बेंड करके होगा, और अगर
आप देखते हो कि जो आरएनबी डिपार्टमेंट है, मतलब जो रोड का काम करते हैं, ये कर्व्स पे रोड्स को थोड़ा बैंक करते हैं, ऐसे एज, ऐसे इंक्लाइनेड प्लेन जैसा बना लेते हैं। ठीक है, ये आप कॉपी कर लें, आप उसके बाद कर लेते हैं। तो मैं ये रब कर लेता हूँ। ओके, ओके देखो, ठीक है, ये कुछ सेंटर होगा, ये ठीक है। अब क्या कर दूं मैं, अब मैं थोड़ा रोड को ऐसे उठा दूं, बैंक कर दूं, ठीक है ना। जो आउटर एज है ना, आउटर एज है, ठीक है, आउटर एज को मैंने विद एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल रख दिया, ठीक है। अब गाड़ी है इस पे, अब गाड़ी है इस पे, ठीक है ना। ये अब फ्रिक्शन को ज्यादा नहीं लगना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको देखूंगा, अगर गाड़ी यहाँ पे है, नीचे ऐसे लगेगा mg, अरे लगेगा ना mg, ठीक है। बाहर की ओर ऑब्वियसली एक फोर्स लगेगा, दैट मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ की ओर F। अगर ये और यहाँ की ओर, ऊपर की ओर यहाँ रिएक्शन लगेगा, गलत बोल रहे हो, रिएक्शन अभी यहाँ की ओर लगेगा, दिस वुड बी रिएक्शन। रिएक्शन सरफेस के अपोजिट होता है, mg यहाँ की ओर होगा। अगर ये थीटा तो ये थीटा, इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया था, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला थीटा हो गया, ठीक है ना बेटा। हाँ, यहाँ आप देखें, अगर ये थीटा, इसको कंपोनेंट्स कर लो, अगर ये r है तो ये हो गया r cos ऑफ थीटा, अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली जो ये वाला कंपोनेंट है वो हो गया r sin ऑफ थीटा। बेटा समझ में आया ना यहाँ तक? ओके, यहाँ अगर ये f है तो यहाँ से जो ये वाला फोर्स होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर पेयर, तो ये बनेगा यहाँ से f cos ऑफ थीटा, है ना, बिकॉज थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, f sin ऑफ थीटा। अब देखो, अब देखो, आप यहाँ नीचे लग रहे हैं mg और f sin थीटा, ऊपर लग रहा है r cos थीटा अकेले, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में देखना है। हॉरिजॉन्टली लग रहा है r sin थीटा, f cos थीटा, और यहाँ से लग रहा है mv स्क्वायर बाय r, खाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइट साइड की ओर लग रहा है। अगर आप सबको बैलेंस कर देंगे, कंडीशन को देखोगे, आपकी इक्वेशंस निकल आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो हम ऐसा क्यों करता है, हम ऐसे क्यों करते हैं, ठीक है, ये नया किस्म का क्वेश्चन है। अब इसी को बना लेते हैं, क्वेश्चन तो हमने बना लिया था, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार, ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड, ऑन ए बैंक्ड रोड। अब अगर बेटा आपका रोड बैंक किया गया होगा तब कैसा मोशन होगा, ठीक है ना, तब क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले बात आती है बेटा, हम क्यों करवाते हैं इनका बैंकिंग, हमें क्यों करनी पड़ती है बैंकिंग। अभी मैंने बताया था, बैंकिंग हमको वियर एंड टियर रिड्यूस करता है, बैंकिंग हमको, ठीक है ना, बैंकिंग हमको बाहर मतलब एक्सीडेंट से बचाने की में हेल्प करता है। बैंकिंग से हमारा हम टाइम बचा सकते हैं। अगर ऐसा रोड होगा, आप बिना डरे बहुत तेजी से इस रोड को जा सकते हो, आपका टाइम भी बच गया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, ठीक है, सबसे पहले बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स reduces reduces wear and tear, wear and tear, wear and tear। जो बैंकिंग होती है वो क्या करता है, wear and tear of tires, टायर्स को हमको बचाता है, ठीक है। एंड सेव्स टाइम, एंड सेव्स टाइम, टाइम भी बचाता है। लेकिन अब मसला है, बैंकिंग क्या हो गया, बैंकिंग हो गया जो रोड का आउटर एज है ना, उसी को थोड़ा रेज कर देना एज कंपेयर टू द इनर एज ऑफ द रोड, उसको बोलते हैं हम बैंकिंग। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो बैंकिंग, बैंकिंग is the process, is the process, is the process of raising, raising the outer edge, raising the outer edge, edge of the road, of the road, road, ठीक है ना। बैंकिंग क्या हो गया, हम इसको एक थोड़ा आउटर एज को बैंक कर लेते हैं, ठीक है। हियर और एक पॉइंट है, जो ये एंगल थीटा है, ये जो थीटा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग।
आप कितने एंगल से इस रोड को बैंक करा रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ बैंकिंग। अरे बहुत इजी है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप इजी से इसको एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, आप देखो, आप यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर लो। ठीक है ना, अब नॉर्मली यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा फ्रॉम फिगर, ठीक है, फिगर से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को बैलेंस कर लो। पहले वर्टिकल कर लोगे, चलो कोई मसला नहीं। वर्टिकल में कौन कौन है, आर कॉस थीटा ऊपर, और यहां लिखूंगा मैं फ्रॉम फिगर। ठीक है, पहले वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, वर्टिकल कंपोनेंट्स को बैलेंस करते हैं। ओके, आर कॉस थीटा तो ऊपर है ना बेटा, ऊपर। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर, और ऊपर कोई फोर्स है नहीं। ठीक है, वर्टिकल में कोई और नहीं है, और नीचे कौन है, एम जी प्लस दिस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना बेटा, ओके। और एक चीज, अब मैं इसको क्या लिखूं, ये साइन थीटा यहां ले आऊं। ओके, कर सकता हूं ना मैं, या क्या कर सकता हूं, हाँ कोई मसला नहीं, कर सकते हैं। हाँ, अब क्या कर लू मैं इसको, मैं लिखूं आर कॉस ऑफ थीटा माइनस एफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब इसको इक्वेशन 1 लिखूं, ये देखो, आप इस पे ध्यान दें, मैंने क्या कर लिया, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और एफ साइन थीटा, ये एम जी एफ साइन थीटा दोनों नीचे फोर्स है। ठीक है, इन्हीं को मैंने लेफ्ट वाला फोर्स अपर वाला फोर्स इज इक्वल टू लोअर वाले फोर्स, लेकिन फिर उनको मैंने यहाँ से इक्वेशन 1 को यहाँ एफ साइन थीटा को यहाँ ले आया, वो माइनस आया, एम जी बना। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब मैं वर्टिकल कंपोनेंट्स को इन द सेम फैशन इनको कर लूं। ठीक है, वर्टिकल हो गया, अब हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल में देखो, हॉरिजॉन्टल में राइट वाले लेफ्ट के बराबर होंगे। राइट वाला कौन कौन है, एफ कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो मैं लिखूं यहाँ पे इसी तरीके में लिखूं आर कॉस थीटा प्लस एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, आर साइन थीटा इज प्लस एफ कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट इस एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे अगर मैं कर लूं, यहां पे देखो, चलो मैं इसको इक्वेशन 2 नाम रख लेता हूं, इक्वेशन 2। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लें। ठीक है, मैं रब कर लेता हूं। ओके, अब देखो, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं देखूंगा आगे सॉल्यूशंस में क्या आ जाएगा। ठीक है, मैं बोलूंगा डिवाइड इक्वेशन, यहां साइन थीटा, यहां साइन थीटा, अरे मैंने उल्टा कर दिया, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा दो जगह कहाँ आ जाएगा, अरे बेटा ये एफ कॉस थीटा है, सॉरी। हाँ, अब मैं यहां से यहां कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर लेता हूं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, दो को मैं 1 से डिवाइड कर लूं, पहले दो लिखूं, आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस एफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक, ये सॉरी गलत कर दिया मैंने, आप इक्वेशन 2 को नए से देख लो, यहां से एफ कॉस थीटा और आर साइन थीटा, उल्टा कर दिया था, ये आर साइन थीटा होगा प्लस एफ कॉस ऑफ थीटा है, ये आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, उल्टा कर दिया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर साइन ऑफ थीटा प्लस एफ कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, होल डिवाइड करना है ना। ठीक है, दोनों साइड से। ठीक है, यहाँ आर कॉस ऑफ थीटा माइनस एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ एम जी है। अरे बेटा आया समझ में। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं अगर यहां से लेफ्ट साइड से यहां क्या कर लूं, यहां मैं आर कॉस थीटा डिवाइड कर लूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा अलग स्टेप में। ठीक है, डिवाइड आर कॉस थीटा टू ईच टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड। यहां साइड में मैं यहां पे भी
आर कॉस थीटा कर दूं, यहाँ पे भी आर कॉस थीटा, यहाँ यहाँ, तो ऑब्वियसली ऊपर और नीचे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो वो आपस में कट जाएगा, तो इसलिए मुझे खाली लेफ्ट साइड में करना पड़ा, ठीक है। यहाँ का एम जी, यहाँ का यहाँ एम, यहाँ एम गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस ऑफ थीटा, फिर प्लस, ठीक है, एफ कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई आर कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस ऑफ थीटा, फिर माइनस है एफ साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई एफ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर और जी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आप देख लो इनको, ए बी सी, ये फिर ए बी सी यहाँ वन, वो वहां जाएगा मल्टीप्लाई, ये जी आर को जाएगा, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो ये मैं नीचे वाला इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा, है ना, रब कर लेता हूँ पहले, ओके। हाँ जी, यहाँ देखो आर कॉस थीटा हो गया खत्म, आर से आर गया, ठीक है, और कोई गया, हाँ सॉरी, तो बस इतना ही गया अभी, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा गया, और कुछ हो रहा है, साइन था कॉस से कुछ नहीं हो रहा है अभी, इंप्लाइज। अब देखो यहाँ साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, टेन ऑफ थीटा, अरे आ जाएगा ना टेन ऑफ थीटा, हाँ, प्लस यहाँ क्या बचा, एफ डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई यहाँ आर कॉस थीटा, वहां बचा वन, माइनस यहाँ से एफ गया, ठीक है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ आर करना था, एफ कहाँ जाएगा, ठीक है, बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ मैं आज, ठीक है, ओके। तो यहाँ गया ये, यहाँ बचा एफ बाई आर साइन बाई कॉस हो गया टेन, दैट मीन्स एफ बाई आर टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। आप इसको कॉपी कर ले, मैं साइड में रख लेता हूँ, ठीक है, और ऐसे बॉक्स बना के बंद कर लो इसको, कॉपी कर ले साथ साथ में। अब देखो ये गाड़ी वाला क्या कर रहा है, बाहर जाने की ट्राई कर रहा है ना, बाहर जाने की ट्राई, लेकिन फ्रिक्शन इसको अंदर खींच रहा है, लेकिन जा तो बाहर ही रहा है, ठीक है ना, जाने की तो ट्राई कर रहा है, ये किस कगार पे है, बाहर जाने की कगार पे। और जब बॉडी एट द वर्ज ऑफ इट्स मोशन होगा, मोशन करने की कगार पे होता है, तब क्या होता है बेटा, तब यहाँ पे जो फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, जो फ्रिक्शन यूज होगा वो होगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट मीन्स हियर फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं अब और एक पॉइंट लिखवाता हूं यहाँ पे आपको, हाँ मैं लिखूंगा हियर यहाँ मैं इक्वेशन 3 लिख लेता हूं इसको, हियर फ्रिक्शन इज लिमिटिंग, here friction is limiting, here friction limiting होगा, that means F is equal to म्यू आर, अरे उसी का फॉर्मूला तो है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे F बाई आर को आप लिख सकते हो ना म्यू, अरे होगा ना, F बाई आर को सिंपली आप लिख सकते हो म्यू, तो मैं लिखूं देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 जो है वो क्या बना, टेन थीटा की जगह टेन थीटा ही आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस है, प्लस एफ बाई आर की जगह मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या बेटा, मैं लिख सकता हूं म्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे वन, ठीक है, वन माइनस एफ बाई आर की जगह म्यू टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वहां पे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ऑफ जी। ये आपका काम हो गया, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लें, मैं यहां से रब कर लेता हूं, ठीक है। अब जो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ना, आप इसको यहाँ और एक पॉइंट, here limit friction is limiting, that is velocity would be maximum, velocity would be maximum
तो दैट मीन्स जो ये वाला वेलोसिटी होगा वो तब मैक्सिमम होगा जब आप फ्रिक्शन को ये F/r की जगह म्यू करोगे ना, तब हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। मैं आपको ट्राई करता हूं समझाने की। देखो, जब आप गाड़ी इस स्पीड में घुमाते होंगे ना, इस स्पीड से बहुत तेज, ठीक है, तभी वेलोसिटी जो गाड़ी है बाहर ज्यादा से ज्यादा बाहर जाने की ट्राई कर रही होगी, लेकिन फ्रिक्शन उसको अंदर खींच रहा होगा। लेकिन जब उस टाइम पे जब आपकी गाड़ी का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, गाड़ी बाहर जाना चाह रही होगी लेकिन फ्रिक्शन उसको अंदर खींच रहा होगा, तो दैट मीन्स जो वहां पे फ्रिक्शन होगा वो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बल्कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अब आप बताओगे बॉडी तो मोशन में है बेटा, सर जी बॉडी तो मोशन में है तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज बॉडी इस सर्कुलर पाथ में मोशन में है, यहां बाहर तो नहीं जा रही है, बस जाने की ट्राई कर रही होती है। हम अंदर और बाहर में अभी बात कर रहे हैं, उसका साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो हम पढ़ चुके हैं, ऐसे गोल गोल घूमेगी वो तो करेगी ये, ठीक है। हाँ, हम बात करें कि बाहर जाएगी कि अंदर आएगी, उस बात पे हम बात कर रहे थे। ये आपका एक खूबसूरत सा फॉर्मूला बना, मैं ऊपर से रब कर लेता हूं, फिर ये मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होगा। ओके, अब यहां आप डिस्कस कर ले, यहां आप जिक्र कर ले, हम वी मैक्स का निकालेंगे। मैं लिखूं इंप्लाइज वी मैक्स का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, ये आर जी जो है ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई जाएगा, तो मैं लिखूंगा आर जी, फिर आएगा tan ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस म्यू, ठीक है, प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan ऑफ थीटा, ये यहां ब्रैकेट में है, ठीक है। ये स्क्वायर जो है ये इसको रूट आ सकता है। ये हो गया आपका एक खूबसूरत सा फॉर्मूला, दैट मींस मैक्सिमम वेलोसिटी का एक फॉर्मूला। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से आप इस बैंकेड रोड को सेफली टर्न कर सकते हो, ठीक है। फॉर सेफ टर्न, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, फॉर सेफ टर्न, सेफ टर्न के लिए आपका ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। अगर आपने वेलोसिटी इससे ज्यादा रख लिया, अगर आपने वेलोसिटी इससे ज्यादा रख लिया तो आपकी गाड़ी यहां बाहर स्किड कर लेगी, नो मैटर कि ये रोड बैंकड हो या बैंकड है कि नहीं, ठीक है ना। ये अगर आपने इस बैंकड वाले रोड पे भी ज्यादा इससे ज्यादा वेलोसिटी रखा तो आप गए, नो मैटर कि आपका फ्रिक्शन कितना होगा। अब देखो यहां पे, ठीक है, मैं एक स्पेशल केस लिखवाता हूं, स्पेशल केस। ओके, अब देखो स्पेशल केस, इफ म्यू इज इक्वल टू 0 दैट इज नो फ्रिक्शन। अगर गाड़ी के टायर्स और रोड में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर मैं इसको इक्वेशन 4 लिखूं, मैं लिखूं देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 जो है वो बन जाएगी v मैक्सिमम इज इक्वल टू r ऑफ g tan ऑफ थीटा, इसकी जगह प्लस 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू की जगह 0, फिर वो tan को भी 0 बना लेगा, ये ब्रैकेट ये ऐसे, ठीक है, इसको मैं बनाऊंगा r ऑफ g और tan ऑफ थीटा, दैट मीन्स ये अंडर रूट में नीचे 1 डिवाइड में कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो v मैक्सिमम होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ r g tan ऑफ थीटा, r g tan ऑफ थीटा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड्स, ये बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू r ऑफ g tan ऑफ थीटा, तो मैं इसी को लिख सकता हूं tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r g। आप इस वाली इक्वेशन को फिलहाल के तौर पे रट लो मेहरबानी करके, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है, सितार वाली इक्वेशन है ये, ठीक है, रिमेंबर, इसको रिमेंबर करो। tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट उठा ले, वीडियो को पॉज कर ले, कॉपी कर ले, ठीक है ना। ये इसका कहानी हो गया, ठीक है। अगर आपको ये थीटा पूछ रहा होगा, ये किस थीटा पे है ये, तो यहां कर सकते हो ना tan इनवर्स। अब देखो अगर आपको ये थीटा पूछ रहा होगा, ठीक है, दैट मीन्स हियर मैंने क्या निकाला, शायद बोर्ड के नीचे चला गया होगा, मैं यहां लिख लेता हूं tan थीटा, मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय
सॉरी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ऑफ जी, ये वो इक्वेशन है जो मैंने इससे निकाला, ठीक है ना। ऑब्वियसली वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan ऑफ थीटा, tan थीटा यहाँ, आर जी यहाँ डिवाइड में। अगर आपको थीटा निकालना होगा, थीटा tan वहां इनवर्स जाएगा, हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। ये वैल्यूज अगर आपको पता होंगे आप थीटा भी यहाँ से निकाल सकोगे। अगर मे बी आपको एंगल ऑफ बैंकिंग दिया गया होगा तो आप यहाँ से निकाल सकोगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये नीट 2016 में आया था, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, आपको ये निकालना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द बैंक्ड रोड, ये क्वेश्चन था, 4 ऑप्शंस थे, ये दिया गया था। नॉर्मली आप निकाल सकते थे, यहां हम निकाल सकेंगे इसको डायमेंशन फॉर्मूला से भी। देखो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, मीटर पर सेकंड। यहां से देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड का डायमेंशन के साथ, तो हो जाएगा, ठीक है। ये तो सारे कांस्टेंट्स हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, खाली आर और जी का। आर का मीटर, इसका ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड, देखो इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड। छोड़ दे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको हाउ चेक इट विद डायमेंशन। यहाँ भी आप कर सकते हो ना, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, इसका मीटर पर सेकंड, ये बना मीटर स्क्वायर बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। जब इसका रूट लेंगे आप तो रूट से स्क्वायर और स्क्वायर गया, वहां से भी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दैट इज यहाँ से मीटर पर सेकंड, यहाँ से मीटर पर सेकंड। आगे ना दोनों साइड का क्या, इसका डायमेंशन सेम, तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। ओके, तो ये आप कॉपी कर ले, तो मैं आपको एक नया वर्जन इसका दिखाऊंगा पहले। ओके तो मैं लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर ऑफ जी। ये आप, ठीक है, नजर के सामने जिगर के पास, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल रिलेशन है, वो आप जो है लिखा हुआ वो आप कॉपी कर लें। अब देखो, टॉपिक लिखूंगा मैं इसी का, ठीक है। ट्रिक फॉर बैंकेड रोड, ट्रिक फॉर बैंकेड रोड। जब बैंकेड रोड होगा तब क्या ट्रिक है वो आप देखो। ओके बेटा देखो, हाँ देखो यहां से आपको क्या रखना है याद, देखो वी नो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये कब है व्हेन नो फ्रिक्शन, या व्हेन नो फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तब आप ये यूज कर सकते हो। ये इक्वेशन आप मैंने फ्रिक्शन को जीरो करने पे लिया था ना, दैट इज वाई मैं क्या बोलूंगा, बट व्हेन देयर इज फ्रिक्शन, ठीक है। अगर फ्रिक्शन होगा तो आपका क्या हो जाएगा, अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा tan थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर ऑफ जी, ठीक है। और जब फ्रिक्शन आएगा तो नीचे बॉडी को जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो यहाँ पे, दैट मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हियर फाई जो है, ठीक है, फाई क्या है, ये यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं पता तो मैंने आपको सिखाया हुआ था, जैसे जब एक बॉडी यहाँ जाना चाहती है एक्सेलरेशन, तो यहाँ फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, नीचे mg होता है, ऊपर क्या होता है, ऊपर रिएक्शन होता है। तो ये जो फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, तब क्या होता है, यहाँ फ्रिक्शन, ठीक है ना नॉर्मली। तो एक यहाँ रिजल्टेंट होता है, ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स F, ठीक है, किस का, लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, और वो जो रिजल्टेंट इस रिएक्शन के साथ थीटा बनाएगा, एंगल बनाएगा, उसको हम बोलते हैं, लेट यहाँ पे हम मानेंगे इसको फाइव, बिकॉज वहां पे मैंने फाइव माना, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा था एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, वो आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये चीज है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये मैं थोड़ा यहाँ कॉपी कर रब कर लेता हूं, कॉपी के साइड पे आप यहां लिख लेंगे, ठीक है।
हमको क्या पता है, tan ऑफ a प्लस माइनस b, अभी प्लस कर लो, अभी प्लस कर लो, tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ठीक है, tan a tan b, ये फॉर्मूला है, आप कॉपी कर लें, ठीक है। अब अगर यहां प्लस है तो ऐसा है, अब अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस आ जाएगा, ये tan का फॉर्मूला है। अभी क्या है अब हमारा, ये tan a प्लस b, तो ये क्या बनेगा, इंप्लाइज ये बनेगा यहां से tan a की जगह थीटा, तो यहां tan थीटा आएगा प्लस tan, फिर प्लस tan b, तो वहां आ जाएगा tan ऑफ फाई डिवाइडेड बाई, ये फाई है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, दैट मींस tan थीटा और tan ऑफ फाई, tan थीटा और tan ऑफ फाई, ठीक है, इज इक्वल टू v स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई r ऑफ g। ठीक है ना बेटा, यहां तक समझ में आया ये, ठीक है। अब देखो, अब यहां देखते हैं, अब देखो, बट हमको पता है, बट यहां मैं लिखूंगा, ठीक है, बट, ठीक है, जो tan ऑफ फाई होता है वो होता था बराबर म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वापस जाएंगे आप, tan थीटा और tan फाई दोनों, लेकिन ये वो tan थीटा वो रिपोजो वाला होता था, यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग है, इसको यहाँ कंफ्यूज नहीं, आप tan थीटा की जगह भी म्यू नहीं लिख लेना, यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग है, ठीक है। वहां पे जो tan थीटा हुआ करता था वो होता था एक्चुअली क्या, वो होता था एक्चुअली एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना। यहाँ पे अब डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, तो tan फाई, तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, ये क्या बनेगा tan थीटा, ठीक है, प्लस इस म्यू की जगह क्या आया, इस tan फाई की जगह आया ये म्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा, और ये इसकी जगह म्यू, मैं लिखूं म्यू tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई r ऑफ g, ठीक है। v स्क्वायर मैक्सिमम को निकालना, ये वहां जाएगा, ठीक है, v स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू r ऑफ g tan थीटा प्लस म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan ऑफ थीटा, ठीक है। ये यहाँ अगर ये स्क्वायर यहाँ होगा तो यहाँ हम रूट ले जाएंगे। अब देखो ऐसा ही इक्वेशन मैंने इससे पहले निकाला था, ये इसका ट्रिक है, ट्रिक फॉर बैंकेड रूट, वो सारा इक्वेशन इधर उधर जोड़ने के बिना अगर आप ये याद रखोगे एग्जामिनेशन के लिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी बेहतर है कि आप इसी को याद रखो, ये जो वेलोसिटी है ये वो वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी और सेफ टर्न, जिससे आप खूबसूरत से आसानी से कर्व्ड रोड को, बैंकड वाले कर्व्ड रोड को क्रॉस कर सकते हो। इस वेलोसिटी, अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा होगा, अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा होगा, अगर यहाँ आप नोट लिख लेना, ठीक है ना, अगर वेलोसिटी आपकी गाड़ी का ग्रेटर देन दिस मैक्सिमम वेलोसिटी होगा तो देयर वुड बी स्किडिंग। अगर वेलोसिटी, यहाँ मैं, आप ये कॉपी कर लें, पॉज कर लें, ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं, ये था जो ये था ना, अब ये केस 1 था, ठीक है, आप इसको केस 1 लिख लेना, ठीक है, हाँ इसी में लिखना, ये अभी पुराने वाले केस 1 में। अब मैं उसके बाद लिखूंगा, मैं लिखूंगा इफ v इज ग्रेटर देन v मैक्सिमम, ठीक है, अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तो आपकी गाड़ी बाहर जाएगी, ठीक है, सीधा सीधे मुंह था, दैट इज स्किडिंग अवे, तो सीधा खाई में, ठीक है ना, ये तो गाड़ी सीधे खाई में जाएगी, दैट मीन्स बाहर सिकेट करके जाएगी, तो सीधे मार जाएंगे वहां से, ठीक है ना। तो ये इसका केस था, आप कॉपी कर ले, ठीक है, मैं आपको कुछ नया चीज दिखाऊंगा। ओके, अब मैं रब कर लेता हूं, ओके, ये भी कर ले, ठीक है, ओके। अब दूसरा केस, अब केस टू, अब देखो, अब क्या होगा, अगर मेरे पास क्या है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। अब क्या करूंगा मैं, नाउ tan ऑफ, ये किसके लिए है, नो फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर अब फ्रिक्शन होगा तो मैं क्या करूंगा, थीटा माइनस फाइव, अभी मैंने फाइव को प्लस किया था, दैट मीन उससे क्या मैक्सिमम वेलोसिटी आया कि उस वेलोसिटी से ज्यादा आप नहीं जा पाओगे। अब अगर मैंने 5 माइनस कर दिया तो मैं देखूंगा क्या होगा, इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ऑफ जी। हाँ बेटा बताओ, इससे बाकी कर लो, बाकी कर लो आप, ठीक है। जब आप
प्लस कर रहे हो तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, लेकिन आप माइनस करोगे तो वेलोसिटी मिनिमम होगा। मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या मतलब इसमें क्या कहानी आएगी। लेकिन tan a माइनस b की जगह फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट मीन्स tan ऑफ थीटा माइनस tan ऑफ फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ थीटा tan ऑफ फाई इज इक्वल टू v स्क्वायर मिनिमम डिवाइडेड बाई r इंटू जी। इसको इंप्लाइज tan ऑफ थीटा माइनस tan ऑफ फाई, फाई की जगह मैं म्यू यूज कर रहा हूँ जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है, बिकॉज tan फाई इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस इस tan फाई की जगह म्यू, ठीक है, और ये tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर मिनिमम डिवाइडेड बाई r ऑफ जी, ठीक है। वी स्क्वायर मिनिमम निकालना होगा, वी स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल टू आर जी, ये वापस ये यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा tan ऑफ थीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 1 प्लस म्यू tan ऑफ थीटा, ये बंद, यहाँ स्क्वायर जो है वो यहाँ रूट चला जाएगा। इस तरीके से हमने इसका एक नया खूबसूरत सा फॉर्मूला बना लिया। हाँ जी बेटा, ये देखो अब अगर वेलोसिटी जो आपने ये वाली कंडीशन ऐसे करके रोड बनाया हुआ था, अगर गाड़ी यहाँ है, अगर गाड़ी यहाँ है तो ऑब्वियसली अगर आपने ज्यादा कम स्पीड रख ली तो आपकी गाड़ी यहाँ से खाई में चले जाएगी, नीचे स्किड करेगी। अगर आपने स्पीड ज्यादा कम रखा इस ऐसे बैंकेड वाले रोड में, बिकॉज यहाँ स्पीड यहाँ की ओर होगा, फ्रिक्शन यहाँ की ओर लगेगा, है लगेगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, यहाँ सेंट्रीपिटल हो जाएगा, यहाँ वी स्क्वायर बाय आर, बाहर अंदर आने की ट्राई करेगा, यहाँ ऊपर r cos थीटा हो जाएगा, यहाँ नीचे mg आ जाएगा, और यहाँ से फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, अगर ये थीटा तो यहाँ तो ये f sin थीटा आ जाएगा, और यहाँ की ओर f cos थीटा, तो सारी टर्म्स चेंज हो जाएंगी। उससे बेटर है कि आप इसी से ये करने से बेटर है कि आप यही वाला यूज कर लें ट्रिक के लिए, तो आपकी नीट एग्जामिनेशंस में ये आपको पूछा जाता है। तो ये वो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी है जो आपको मिनिमम रखनी है सच दैट सेफ टर्निंग हो, सेफ टर्निंग हो, ठीक है। अगर आपने वेलोसिटी को बेटा इससे कम रखा ना तो आपकी गाड़ी गई। तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं अब इसको रब कर लूँगा। तो यहाँ पे जो ये वेलोसिटी है, अगर इस वेलोसिटी से आपकी गाड़ी का वेलोसिटी कम होगा तो ये इस जो इंक्लाइनेड प्लेन है, जो बैंकेड रोड है, यहाँ की ओर, इस अंदर वाली खाई की ओर जाएगी, तब भी मरोगे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि ना स्पीड ऐसे वाले रोड पे ना कम रखनी है ना ज़्यादा रखी तो बाहर चले जाएंगे, कम रखी तो इससे नीचे आ जाएंगे। तो ये आप कॉपी कर लें। तो मैं अब इस चीज़ को रब कर लेता हूँ। ओके, तो अब अगर ये क्वेश्चन था ना, इसलिए पहले यही 2016 में आया हुआ था, ठीक है। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है। इसी तरीके का एक बैंकेड रोड है, ठीक है। एट एन एंगल लेट वो एंगल 15 डिग्री कर दिया होगा, से फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इस पे गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है। और जो गाड़ी की टायर्स के बीच का फ्रिक्शन है म्यू, वो कितना है, लेट 0.2। और ये सर्कुलर रोड है ऑब्वियसली, ठीक है। सर्कुलर रोड जो है उसका जो रेडियस होगा, रेडियस जो है वो है लेट 300 मीटर, ठीक है। तो यहां पे सिंपली क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 300 मीटर, ठीक है। और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है वो है 0.2, और जो थीटा है एंगल ऑफ बैंकिंग वो 15 डिग्री का माना गया है, ठीक है। लेट आप 30 डिग्री का ले लो, लेट कोई मसला नहीं, ठीक है। वो भी मसला नहीं तो आप 45 डिग्री का ले लो, ठीक है। थीटा 45 का डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्टिमम स्पीड ऑफ कार
फॉर नो वियर एंड टियर, फॉर नो वियर एंड टियर। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ कार व्हेन देयर इज नो वियर एंड टियर, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, टू अवॉइड स्लिपिंग अवे, टू अवॉइड स्लिपिंग अवे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो नो पहला ऑप्शन जो आंसर होगा इसका, तो इसका मतलब है नो वियर एंड टियर। नो वियर एंड टियर का मतलब नो फ्रिक्शन, नो वियर कामा टियर इंप्लाइज नो फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन नहीं होता है, आपको पता है वो फॉर्मूला लगता है, देखो, फॉर नो फ्रिक्शन, फॉर नो फ्रिक्शन। तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लाइज आर जी वहाँ मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, स्क्वायर जो है यहाँ रूट में चला जाएगा, तो इम्प्लाइज आप v का फॉर्मूला पता कर पाओगे, दैट मीन्स v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r कितना है 300, g को 9.8 या 10 मान लो, tan ऑफ थीटा हो गया tan ऑफ 45, tan 45 वो हो जाएगा tan ऑफ 1, दैट मीन्स 1, ये आ जाएगा, दैट मीन्स अराउंड 3000 ये मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी होगा व्हेन देयर इज नो वियर एंड टियर, ठीक है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, ये आप कॉपी कर लें, मैं अब कर लेता हूं, ठीक है। ओके, तो स्लिपिंग नहीं होगी, तो अवॉइड स्लिपिंग करने के लिए अब दो कंडीशंस है। क्या आपने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, क्या ये सिकिड नहीं हो करना चाहिए कि वो अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। स्लिपिंग, अगर स्लिपिंग पूछा है तो दैट मीन्स अंदर नहीं आना चाहिए। तो तब क्या होता है, जब अंदर नहीं आना चाहिए तो वो का मतलब है tan थीटा माइनस 5 वाली कंडीशन रहे ना, वही वापस यूज करना है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जे। अगर सिकिडिंग होता तो tan थीटा प्लस 5, जब थीटा माइनस 5 तो यहाँ पे मिनिमम आ जाता, ये यहाँ पे tan a माइनस बी का जो अभी आपने किया था वो फॉर्मूला यूज कर लो, जो मैंने इससे पहले करा था ट्रिक में, आर जी मल्टीप्लाई में स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे बाकी इस वैल्यू डाल दो, हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली जो tan 5 होगा वो म्यू के बराबर आ जाएगा नॉर्मली, ठीक है ना। म्यू है 0.2, बाकी सारी वैल्यूज आपको दिए होंगे, आप ये अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एक्चुअली में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो आप कॉपी कर लिए, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। tan theta is equal to v square divided by r of g. Okay. ओके, सो अभी हम करेंगे बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, ठीक है। टॉपिक का नाम है बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। ये वाला काम नहीं कर रहा है, ये देखते हैं, ये भी काम नहीं कर रहा है, दोनों काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट जो होता है वो क्यों बेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सर्कुलर रोड है, ठीक है, तो साइकिलिस्ट को कर्व पे बेंड करने के लिए, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, ठीक है ना, बेंड करना पड़ता है। सपोज वो एंगल, ये थीटा एंगल बेंड करना पड़ता है सच दैट, क्यों ऐसा करना पड़ता है इसको, फ्रिक्शन, ये क्या फिर अदरवाइज करो को बेंड करो पे राउंड नहीं कर सकता, हाँ नहीं कर सकता, बिकॉज इसके टायर्स छोटे होते हैं। टायर्स छोटे होने का मतलब फ्रिक्शन कम होगा, और वो फ्रिक्शन नेसेसरी सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा सच दैट, इसलिए इसको वर्टिकल के साथ एट एन एंगल बेंड करना। जैसे आप देखते हो जो मोटो बाइक रेसिंग होती है उसमें वो ऐसे करके टिल्ट हो जाते हैं सच दैट,
कि वो उस सर्कुलर पाथ को ट्रैवल कर पाए। ओके, तो सपोज यहां से यहां रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन यहां की ओर होगा, ठीक है, यहां तक। ओके, और यहां पे अगर आप देखोगे नीचे यहां पे mg हो जाएगा, ठीक है। अगर ये थीटा तो ये वाला भी, अगर ये थीटा होगा, ठीक है, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये mg होगा तो ये हो जाएगा सॉरी आर जी नहीं आर, तो ये हो जाएगा आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा ये आर साइन ऑफ थीटा, और यहाँ बाहर की ओर लगेगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है ना। बाकी फोर्सेस को बैलेंस कर लो, ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मैं लिखूंगा फॉर सर्कुलर पाथ, फॉर ऐसे फॉर गोइंग सर्कुलर, फॉर गोइंग ऐसे लिखेंगे फॉर गोइंग राउंड द सर्कुलर पाथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना ये। तो बट टायर्स आर नॉट एनफ टू प्रोवाइड सच फोर्स, तो टायर से वो फोर्स प्रोवाइड नहीं होता है। तो देयरफॉर हम क्या करते हैं, देयरफॉर साइक्लिस्ट नीड्स टू बेंड हिमसेल्फ। तो देयरफॉर अब मैं क्या करूंगा नाउ, ठीक है, फिगर से आर किसके बराबर, आर कॉस थीटा किसके बराबर, एम जी के। ये वाला कंपोनेंट नीचे वाले के बराबर होगा, ये हो गया पहला। दूसरा ये वाला आर साइन थीटा किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, ये 2, ठीक है, मैं बोलूंगा डिवाइड 2/1, डिवाइड 2/1, ठीक है। जब आप डिवाइड कर दोगे आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एम ऑफ जी, एम से एम। तो यहाँ पे एम से एम गया तो वहां क्या बचा, साइन डिवाइडेड बाई कॉस, दैट वुड बिकम साइन थीटा, एंड वहां से बचा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ऑफ जी। यहाँ से आप tan को वहां ले जा सकते हो, थीटा इज इक्वल टू, तो जो वहां पे निकला था tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, वही एक्चुअल में यहाँ पे भी कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। ये आपका एक थीटा का वैल्यू हो गया जो आपको निकालना होता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये वाला वो एंगल है जो एंगल साइक्लिस्ट, जिस एंगल से साइक्लिस्ट को बेंड करना पड़ेगा सच दैट वो आराम से इस कर्व्ड रोड को क्रॉस कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर v इंक्रीज हो गया, देखो स्पेशल केस आप देखो, ठीक है, देखो अगर v इंक्रीज हो गया, v इंक्रीजेस, ये हो गया इंक्रीजेस, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करा तो थीटा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स अगर जो ऐसे v इंक्रीजेस इंप्लाइज थीटा इंक्रीजेस, तो सिमिलरली v डिक्रीजेस इंप्लाइज थीटा डिक्रीजेस, बिकॉज थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। इसीलिए जब आप देखते हो, जब एक मोटो बाइक वाला रेसर बहुत तेज स्पीड से जाता हो तो वो बहुत ज्यादा नीचे ऐसे एंगल बना लेता है, बहुत एंगल, दैट मीन्स वो पूरा नीचे चला जाता है वर्टिकल के साथ, उसका जो एंगल थीटा होता है वो तब सबसे ज्यादा रहता है। दैट मीन्स कि थीटा बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ा, या वेलोसिटी बढ़ा तो थीटा बढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप याद रखेंगे। तो आज का कंक्लूजन, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ये सारी कहानी है, आपको ये रटने वाली चीज़ है, रट लो, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ जहाँ पे पढ़ेंगे हम वर्टिकल मोशन, वर्टिकल सर्कल, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। तो उसी लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 20 जो होगा। तो तब तक खुश रहो, आबाद रहो।